हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग जब मीटिंग रूम में था तब उसे एक कॉल आता है। वो देखता है कि जंगकुक की कॉल था। तब तंग बीच में ही मीटिंग को रोक देता है और जंगकुक की कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक दूसरी तरफ से तंग को कहता है अजोक क्या जल्दी से घर में आ सकता है। इससे तंग कहता है क्यों। जंगकुक तुरंत ही कहता है मैं बोला हूँ इससे वैसे तुम्हें आना होगा जल्दी से। तंग और इसके बाद और बातें को नहीं बढ़ाता है और वो फिर कहता है ओके और इसके साथ तंग कॉल को कट कर देता है और फिर से मीटिंग कंटिन्यू हो जाता है। तब तंग की जब मीटिंग खत्म हो जाता है तभी तंग के पास उसके एक रशियन क्लाइंट आता है जिसके साथ तंग की बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तब वो क्लाइंट तंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है और एक स्माइल के साथ कहता है यह खतल बड़ा बहुत समीखक मौजनस करे। तंग हंसते हुए आंसर करता है या दोज पर तंग जब पीछे की तरफ टर्न हो जाता है वो शॉक हो जाता है। वो अपने सामने जंगकुक को देखता है। इससे वो कॉन्फ्यूज था। जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जब मीटिंग कर रहा था तब क्या जंगकुक सच में बाहर था। फिर तंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। पर जंगकुक तंग से उल्टा पूछता है कि वो एक्चुअली में उस क्लाइंट के साथ किस बारे में बातें कर रहा था और वो स्माइल क्यों कर रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम क्या जेलस हो। मैं क्या उसके साथ डेट करने वाला हूँ जो तुम्हें इस तरह से सोचना है। इस तरह जंगकुक तुरंत कहता है मैं तुम्हारे जैसे परवर्ट पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जल्दी से बताओ कि एक्चुअली में तुम उसके साथ क्या बातें कर रहे थे। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। एक क्लाइंट एक्चुअली ये कह रहा था कि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके वो मेरे साथ वर्क करना चाहता है और वो इसे पसंद करेगा। इससे जंगकुक पूछता है इतना ही ज़्यादा आता है तो फिर मुझे बताओ मेरे बारे में भी तो तुम कुछ बोल सकते हो। तंग जंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर वो जंगकुक को कहता है यह लवलक तुम्हें ऐसे बोल से। इससे जंगकुक पूछता है तुम क्या कह रहे थे। तंग कहता है खुद से पता लगा लो और इसके साथ जंगकुक को तंग इग्नोर कर देता है। तब जंगकुक तंग को फॉलो करने लगता है और कहता है ठीक है मत बोलो तुम्हें घर में जाना है अभी मेरे साथ। इससे तंग पूछता है क्यों। जंगकुक तंग को कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है डॉल फेस तुम ऑलरेडी गलती कर चुका हो। तुम बाहर आए हो अभी आप बिना फेस को कवर किए। इससे जंगकुक तुरंत ही अपनी फेस पर हाथ रखता है। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। तो एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है बट मैं किस ले जाऊँ मेरी वर्क है। पर जंगकुक कहाँ पर सुनने वाला था। तो तंग के हैंड को पकड़ता है और तंग को जल्दी से अपने साथ ले जाने लगता है। तंग भी कोई भी फाइट नहीं करता है। वो चुपचाप जंगकुक के साथ चला जाता है। जंगकुक तंग को लेकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को जल्दी से घर में जाने के लिए कहता है। ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। तंग अपनी कोल्ड फेस के साथ विंडो की बाहर की तरफ देख रहा था। इससे जंगकुक को अचानक से गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पूछता है तुम क्यों उस तरफ देख रहे हो मेरी तरफ देखो। इससे तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है एक्चुअली तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है। आज तुम ज़्यादा ही अच्छा बनने की ट्राई कर रही हो। कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें मॉम के घर में जाने नहीं देने वाला हूँ इसी वजह से तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। इससे जंगकुक तुरंत कहता है नो ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इससे तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या। जंगकुक कोई भी और बातें नहीं करता है और वो सिर्फ तंग को देखकर एक स्माइल बैक करता है जिससे तंग खुद भी कॉन्फ्यूज था। जंगकुक को तो ऐसे तो इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए नहीं देखता है पर अचानक से क्या हो गया है उसे। तंग जब जंगकुक के साथ घर में पहुंचता है तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए डायरेक्ट उसे घर के अंदर लेकर जाता है। तंग अभी भी हर वक्त कॉन्फ्यूज ही था पर घर के अंदर जाने के बाद ही जंगकुक अचानक से जोर से तंग को स्लैप मार देता है जिससे तंग पूरी तरह से शॉक था। ये तो तंग बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। तब जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी वहाँ पर 2 दिन वर्क के लिए नहीं गया और तुम वहाँ पर डेटिंग करने लगे हो मेरी पीठ पीछे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ऑफिस में कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखा रहा हूँ। मैं होप करूँगा कि तुम दोबारा से किसी के साथ डेट पर नहीं जाओगे।
इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर जंकुक को गुस्से से पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें 1000 बार समझ चुका हूँ कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों समझ नहीं पाते हो? जंकुक गुस्से से तंग को फिर अपनी फ़ोन निकाल कर दिखाता है, जहाँ पर तंग और एक मॉडल की पिक था, जो दोनों ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बातें कर रहा था, और तंग के फेस पर एक स्माइल भी था। और इस वजह से सब लोग ये डेट समझ रहा था कि वो लोग शायद डेट कर रहा है, और जबकि जंकुक के बारे में ज़्यादा लोगों को ऐसे भी पता भी नहीं है, वो लोग यही सोचने लगा था। इससे तो गुस्से में ही कहता है, मैं सिर्फ उसके साथ बातें कर रहा था, मैं क्या बातें भी नहीं कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कोई लॉजिक है। तब जंकुक गुस्से से कहता है, ये सब कुछ लॉजिक ही है, तुम इस तरह से अपने डेटिंग रिमर्स को फैला नहीं सकते हो, या तो इसे क्लीन करो और मुझे प्रूफ करो कि तुम डेट नहीं कर रहे हो। तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें मेरे पास सुनने की टाइम नहीं है, और मुझे पता है कि तुम उस टाइम पर मुझे एक अगली और मैं भी एलिफेंट बुला रहे थे। इससे तुम गुस्से से चिल्ला कर कहता है, मैं क्यों तुम्हें एलिफेंट बुलाने जाऊँगा? तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम जैसे हो मुझे तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं तुम्हें कभी भी इस तरह से नहीं बोलने वाला हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सब कुछ क्लीन करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। और मैं उस मॉडल के साथ भी बातें करता हूँ, खुद इस बारे में बताएगा सबको कि हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। इससे जंकुक गुस्से में फिर से तंग को और एक स्लैप मार देता है और कहता है, जिस तरह से तुम्हारी मेरे ऊपर राइट्स है, इस तरह से मेरा भी है, तुमसे और मैं नहीं डरता हूँ। और इसके साथ जंकुक अपने रूम की तरफ जाने वाला था, पर तंग पीछे से आकर जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो? तुम क्यों समझने की ट्राई नहीं करते हो कि मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया हो? मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हें चीट करने की। जंकुक गुस्से से कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें फिर से स्लैप मारूंगा। तंग कहता है, तुम मुझे 1000 स्लैप मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आइस में मैं गलती किया हूँ, पर तुम्हें कम से कम मेरी बातों पर तो ट्रस्ट करना है। पर जंकुक तंग को तुरंत ही कहता है, मैं क्यों करूँ? तुम जब भी मुझे किसी के साथ देखते हो, तुम इससे भी ज़्यादा मुझे बुरी तरह से पनिश करते हो। मैं तुम्हें आज स्लैप मारा हूँ, और मैं तुम्हें ये सबक सिखा रहा हूँ कि दोबारा से तुम भी मेरे ऊपर अपने हाथ को उठाने की ट्राई ना करो, और अदर लैंग्वेज में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, जो भी कुछ बोलोगे ओपनली बोलोगे। तो इससे जंकुक को कहता है, तुम सच में स्टूपिड बनी हो, मुझे सच में तुम्हारे साथ कोई बातें ही नहीं करना है। मैं वहाँ पर तुम्हें कह रहा था कि आई लव यू मोर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसके साथ तंग जंकुक के हैंड को छोड़ देता है और कहता है, अपने रूम में जाओ, मैं कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक कर दे रहा हूँ। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और कहता है, मैं स्टिल तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और इसके साथ जंकुक डायरेक्ट रूम में चला जाता है। तंग गुस्से में आ जाता है, जंकुक इसका मतलब इतना टाइम से इसी वजह से स्वीट बिहेव कर रहा है। वो एकदम तंग की कैरेक्टर को ही फॉलो किया है, जिसके बाद तंग जो टाइम को वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से सब कुछ क्लीन करने के लिए उसके असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, और उसके बाद वो जल्दी से उस मॉडल को भी कॉल करता है और जल्दी से उसे पोस्ट करने के लिए कहता है कि ये सब कुछ रिमर्स है, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पर उल्टा वो मॉडल जो तंग से उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछने लगता है और वो कहता है कि मैं क्या ब्यूटीफुल नहीं हूँ? आई थिंक हम दोनों की फैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शायद वो लोग सच में चाहते हैं कि हम दोनों डेट करें। इससे तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी डेट तुम अपने खुद के पास ही रखो, ठीक है? क्योंकि तुम अगर इस बारे में पोस्ट नहीं किए तो फिर मैं डायरेक्टली तुम्हारे करियर को फिनिश कर दूंगा। इससे वो मॉडल कहता है, क्यों मिस्टर किम, आप खुद भी तो इसे पोस्ट कर सकते हैं। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ अपने काम को करो। और इसके साथ तंग उसे ब्लॉक कर देता है। तब वो मॉडल जो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो उल्टा और ही पोस्ट कर देता है और कहता है कि तंग और वो सच में डेट कर रहा है। तंग के असिस्टेंट जब तंग को ये बताता है, तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो ऐसे तो जंकुक को पब्लिश नहीं करना चाहता है और उल्टा ये गर्ल अब अपने लिमिट को क्रॉस कर रहा था। फिर तंग खुद ही पोस्ट करता है और कहता है सब कुछ सिर्फ र्यूमर्स है और वो सबके ऊपर इस बारे में एक्शन लेगा।
जो लोग ये सारे फालतू की पोस्ट किया है और उसके साथ जो झूठ भी बोल रहा है उसके खिलाफ भी। और इसके साथ ये पोस्ट भी सारे लोगों को थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन में डाल देता है। वहाँ पर मॉडल कह रहा था कि वो तंग डेट कर रहा है, तंग खुद कह रहा था कि वो लोग डेट नहीं कर रहा है। तो फिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जंकुक खुद भी तंग की पोस्ट को देखता है और उसके बाद अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहते है सब कुछ ड्रामा कर रहा है, तुम सिर्फ देखते रहो। इस बार तुम भी फंस गए हो किम ताओ, तुम बार बार मुझे कहते थे ना कि मुझे थोड़ा सा अब केयरफुल रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हेल्थ किसे कहते हैं। तो जब इसके बाद अपने रूम में पहुंचता है और डोर को ओपन करने के बाद जंकुक के पास जाता है और जंकुक के पास जाकर बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है जहाँ पर जंकुक ऑलरेडी बैठा हुआ था। फिर तो जंकुक को कहता है प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। जंकुक कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात ही नहीं करना है, तुम एक चीटर हो, मुझे मॉम के घर में जाना है। इससे तंग कहता है तुम अपनी खुद की मॉम के घर में जाना चाहते हो जो लोग तुम्हें पसंद भी नहीं करता है। इससे जंकुक कहता है मुझे तुम्हारी मॉम के घर में जाना है। तंग कहता है नो, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, तुम उस स्टूपिड बेबी को फिर से देखने लगोगे, उसके साथ खेलने लगोगे, मुझे वो नहीं पसंद। इससे जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है आफ्टर ऑल उसकी फादर सबसे ज़्यादा बिग स्टूपिड है, इसी वजह से मैं उस स्टूपिड के साथ रहना ही पसंद करूँगा और तुम्हारे जैसे स्टूपिड से रहने से अच्छा मैं मेरी खुद की सन के साथ टाइम स्पेंड करूँ। कम से कम वो मेरी तरह थोड़ा सा स्मार्ट तो है, तुम्हारी तरह पूरी तरह से कुल्लू नहीं है। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम सच में इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो। तंग को जंकुक तुरंत ही कहता है क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। और इसके साथ जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तंग को कहता है मिस्टर किम तो फिर अब शायद हम लोग और नहीं मिलेंगे, तुम अपनी किसके साथ रहना चाहते हो रह सकते हो। और इसके साथ जंकुक जब तंग को छोड़कर रूम से बाहर जाने वाला था तुरंत ही तंग आकर जंकुक के हैंड को पीछे से पकड़ लेता है और कहते तुम नहीं जा सकते हो। जंकुक कहते मैं तुम्हें होल लाइफ के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, खुद को प्रूव करो, उसके बाद मैं शायद तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगा। अब मुझे छोड़ दो, मैं मॉम को कॉल करके बता दिया हूँ और मॉम जल्द ही आ जाएगा। इससे तुम और भी ज़्यादा गुस्से में कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझने की ट्राई करो। पर जंकुक क्या नहीं करता है, और सिर्फ तंग की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था। तंग रूम की शीश को तोड़ने लगता है और बार बार जंकुक के पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, पर जंकुक थोड़ा सा भी रिएक्ट भी नहीं करता है। जंकुक के लिए सब कुछ नॉर्मल था, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है जब तक ना वो मिसेस किम की वॉइस सुनता है। फिर जंकुक तंग को कहता मैं जा रहा हूँ, सिर्फ खुद को इनोसेंट प्रूव करो, उसके बाद मैं देखता हूँ तुम्हारे पास मैं आऊँ या फिर ना आऊँ। और इसके साथ जंकुक फिर नीचे चला जाता है। तो जंकुक को रोकने के लिए दौड़ते हुए नीचे जाता है। तब मिसेस किम जब तंग को बहुत ही मैस हालत में देखता है वो तंग को तुरंत कहता है ते तुम फिक्र मत करो, तुम ये सारे मैच को फिनिश करो, उसके बाद तुम जंकुक को लेकर जाना। ऐसा तो नहीं है कि जंकुक तुम्हें छोड़कर जा रहा है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है, पर उसकी हालत को भी समझने की ट्राई करो। जब जेलस हो जाते हो तब तुम उसे हार्ट करते हो, पर वो तो तुम्हें हार्ट भी नहीं कर रहा है। जंकुक को पीस की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा टाइम दो। इससे तुम गुस्से से कहता है वो अगर मुझे हार्ट करना चाहता है तो फिर करे, बट वो यहाँ से नहीं जा सकता है, मैं उसके अलावा नहीं रह पाऊँगा। इससे मिसेस किम कहता है तो सिर्फ 3 या तो 4 दिन की तो बात है, उसके बाद तुम सब कुछ क्लियर कर लोगे, उसके बाद अगर तुम जंकुक के साथ रह लेना। इससे तो जंकुक की तरफ देखता है, जंकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपने मन में कहता है सिर्फ इस बार ये हार्टलेस पर्सन मान जाए। फिर मिसेस किम फिर से कहता है समझने की ट्राई करो। तो फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जंकुक की ख्याल रखना, मैं जल्द ही इसे ख़त्म करने के बाद मैं जंकुक के साथ मिलने के लिए जाऊँगा और उस बेबी के साथ बिल्कुल भी जंकुक को ज़्यादा मिलने मत देना। इससे तुरंत ही मिसेस किम कहता है उस बेबी का क्या मतलब है, वो तुम लोग के सन यौन चुन है, तुम कैसे इस तरह से कह सकते हो। तो अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है वॉट एवर। फिर मिसेस किम कहता है ओके मैं जंकुक को लेकर जा रहा हूँ। और फिर मिसेस किम
जंकुक की हैंड को पकड़ता है और उससे लेकर वहाँ से जब जाने वाला था, अचानक से ही जंकुक फील करते हैं कि तंग पीछे से जंकुक की हैंड को पकड़ लिया था। फिर तंग तुरंत ही जंकुक की क्लोज आ जाता है और जंकुक की तरफ झुककर उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और उसकी चिक को रफ करते हुए कहता है, मैं एक दिन के अंदर ही ये सारे मैसअप को फिनिश कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें फिर से मेरे साथ लेकर आऊँगा। जंकुक इससे हाँ कह देता है और कहता है, मैं होप करूँगा कि तुम सब कुछ राइट प्रूव कर पाओ। जंकुक को तोंग एक स्माइल देता है। तोंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और अपनी हैंड को जंकुक तोंग की हैंड से छुटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तोंग सिर्फ जंकुक की बैग की तरफ देखने लगता है। जंकुक जाने के बाद ही तोंग फिर से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे वार्निंग करते हुए कहता है, अब सब कुछ जल्दी से क्लीन करो। तुम मुझे क्यों नहीं बताए थे कि ये सारे रूमर्स कब फैला है? इससे तुरंत ही असिस्टेंट कहता है, सर मैं आपको बताने वाला था पर उस टाइम पर आप मीटिंग रूम में थे, इस वजह से मुझे आपको बताने की कोई टाइम नहीं मिला और मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद ही आप मिस्टर किम जंकुक के साथ बातें कर रहे थे। फिर मैं आपको ऑफिस में भी ढूंढा पर आप नहीं थे। मैं आपको कॉल भी किया था पर आप कॉल भी पिक नहीं किए थे। इस तरह क्या सिर्फ क्लीन करो सब कुछ। पर ये रूमर्स इतना ज़्यादा जल्दी से क्लीन होने वाला नहीं था क्योंकि दोनों तरफ से दो पर्सन ही अलग अलग बातें कह रहा था, जिससे कुछ लोगों को लग रहा था कि तोंग शायद हाइड करना चाहता है क्योंकि उसे डर है अगर उस मॉडल की लाइफ कोई रिस्क में पड़ा तो। और कुछ लोग ये भी कह रहा था कि शायद तोंग सच कह रहा है और तोंग जो जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बैडली मिस कर रहा था। ये सारे रूमर्स ना तो फिनिश हो रहा था ना तो जंकुक के साथ मिल पा रहा था। नाइट का टाइम था। जंकुक जब डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम में पीसफुली अपने सन को हक करके सो रहा था, तब अचानक से वो फील करता है कि कोई पीछे से उसे हक कर लिया है और उसके निक की स्मेल को इनहेल कर रहा है। इससे जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और सोली से अपने आइस को बंद करता है और अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम तंग हो ना? इससे तंग हूँ कह देता है और अपनी नोज को जंकुक की नेक में रफ करने लगता है। इससे जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला था ना मेरे पास तब तक मत आना जब तक तुम इस रिमर्स को फिनिश नहीं कर पाते हो। तंग कहता है, मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को पब्लिश करके इस रिमर्स को फिनिश नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे ही फिनिश करना चाहता हूँ, तुम्हें तो कम से कम मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जंकुक कहता है, मैं क्यों करूँ, तुम कभी भी मेरे ऊपर किए थे। इससे तोंग कहता है, सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। तोंग को जंकुक फिर से पूछता है, रियली मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ, तुम्हारे जैसे पर्सन के ऊपर कौन ही ट्रस्ट करेगा, तुम जो करना चाहते हो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे तोंग फिर से कहता है, तुम कैसे हार्टलेस वाले बातें कर सकते हो मिस्टर किम तोंग, मैं तुम्हारी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये बोलना चाहूँगा कि पास्ट में तुम ऐसे ही मुझसे ट्रीट करते थे, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे ऊपर अब ट्रस्ट करने लगूँ? मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं है। तुम और तुम्हारे ये र्यूमर्स के साथ तुम रह सकते हो। तब तुरंत ही तोंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं करूँगा। तो जंकुक कहता है, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम्हें प्रूफ करना होगा। तोंग जंकुक को कहता है, मैं प्रूफ करूँगा पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तोंग की जंकुक जब अचानक से शेकिंग वॉइस को सुनता है वो शॉक हो जाता है, पर जंकुक अपने इमोशन को रोक कर रखता है क्योंकि वो अगर आज हार गया तो फिर वो शायद कभी भी और तोंग के ऊपर जीत नहीं पाएगा। फिर तोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, और अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊँ तो फिर तुम्हें हमारी सन को भी हमारे साथ ही लेकर जाना पड़ेगा, और अगर तुम लेकर नहीं जाते हो तो फिर मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तोंग कहता है, ठीक है, हम दोनों यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाते हैं। इससे जंकुक तोंग को तुरंत ही पूछता है, फिर भी तुम युनजुन को अपने साथ अपने घर में लेकर नहीं जाओगे? तोंग कुछ देर तक शांत था। फिर जंकुक कहता है, अगर हम दोनों यहाँ पर ही रुक जाएंगे तो फिर सेम बातें ही नहीं हुआ है। तोंग फिर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके, मैं तुम्हारी इस बात से भी एग्री हूँ। फिर जंकुक तोंग से पूछता है, और तुम मेरे ऊपर अपने हाथ भी नहीं उठाओगे, ये भी मुझे बोलो। तब तोंग जंकुक को कहता है, चुप करो। जंकुक फिर अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है,
तुम आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, पर तुम कल से और कभी भी यहाँ पर मेरे पास नहीं आ सकते हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये घर मेरा है, ये रूम भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है और तुम मेरे ऊपर अपने ऑर्डर को नहीं रख सकते हो। जंगकुक कहता है, बट मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं खुद का हूँ। इससे तोंग जंगकुक की वॉइस गन अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होने लगता है। फिर तोंग जंगकुक की यार मुस्पर करके कहता है, और तुम भी मेरा ही हो, तुम खुद का भी नहीं हो। इससे जंगकुक तुरंत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नो मैं मेरा हूँ, कोई भी मेरे ऊपर अपने ऑर्डर्स को नहीं रख सकता है। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं रख सकता हूँ, अपनी माउथ को बंद रखो और सो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही तुम्हारे सन के पास ही बेड पर तुम्हें हार्डली पनिश करूँगा। आई होप कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे कि हम लोग के सन इस तरह से हम दोनों को देखें। इससे जंगकुक के आइस की कॉर्नर से फिर से आंसू गिर जाता है और वो शांत हो जाता है। फिर तो जंगकुक को उसकी डीप वॉइस में कहता है, दैट्स माई गुड बेबी बॉय, आई होप कि तुम समझ गए हो, मैं योनजुन को हमारे साथ ले जाने के लिए राज़ी हो गया हूँ, यही बहुत ज़्यादा है। और बाकी मेरा एंकर, इस बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम मुझे गुस्सा दिला दोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं गुस्से में तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, और अगर तुम मेरे लिटिल प्रिंसेस बनकर रहते हो तो फिर मैं नहीं करूँगा। अब चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें सच में मिस किया हूँ। और इसके साथ तो जंगकुक की स्मेल को इनहेल करते हुए और कुछ ही देर के अंदर जंगकुक को हक करते हुए सो जाता है। जंगकुक जो अभी भी नहीं सोया था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो तंग को कैसे सेंस कराएगा। यहाँ पर जंगकुक को तो एक चांस मिल गया था तंग को सेंस करने की, पर तंग जिस तरह की पर्सन है, जंगकुक को नहीं लगता है कि तंग कभी भी सेंस भी होने वाला है। और जंगकुक इसके साथ सैड होकर पूरे रात बिना सो ही बिता देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब फ्रेश होकर नीचे आता है, वो आने के बाद देखता है जंगकुक योनजुन को फीड करा रहा था। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम क्या मेरे लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हो। जंगकुक तुरंत ही हाँ कह देता है और फिर योनजुन को अपनी गोद में लेते हुए किचन की तरफ चला जाता है। इससे तंग कहते, तुम उसे सर्वेंट के पास देकर जा सकते हो। जंगकुक कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक योनजुन को एक हाथ में अपनी गोद में रखता है और एक हैंड से कुकिंग करने लगता है, जिससे उसे प्रॉब्लम हो रहा था। तंग इसे देखकर फिर योनजुन को अपनी गोद में लेने की ट्राई करता है, जो तंग के पास आ जाता है और तंग की चेस्ट पर अपने सिर रख देता है। इससे तंग अचानक से थोड़ा सा अपनी चेस्ट में हेवी फील करने लगता है, उसे अजीब जैसा फील होने लगता है, पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। जंगकुक इसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है और वो चुपचाप कुकिंग करने लगता है। तब मिसेस किम जब किचन में आकर देखता है कि तंग योनजुन को रखकर जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक जो कुकिंग पर फोकस कर रहा था। इससे मिसेस किम पूछता है, तंग तुम कब आए हो। तंग कहता, कल रात। इससे मिसेस किम कहता है, सब कुछ ठीक हो गया है। तंग नाम अपना सिर हिलाता है। मिसेस किम कहता है, आई थिंक तुम्हें कह देना चाहिए कि तुम मैरिड हो और तुम कुछ पिक पब्लिश कर सकते हो, जहाँ पर तुम जंगकुक की पिक को ना दिखाकर पब्लिश कर दो, इससे सब कुछ क्लीन हो सकता है। तब तंग कहता है, इससे नेटिजन को और भी ज़्यादा क्यूरियस फील होने लगेगा जंगकुक को जानने के लिए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इससे मिसेस किम पूछते, तुम क्या जंगकुक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तंग कहते, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर फिर भी मुझे डर है। इससे मिसेस किम कहता है, ओके तुम्हारी मर्जी। फिर तंग जो हाँ कह देता है और फिर तंग जो खुद भी इस बारे में सोच रहा था, जंगकुक तंग को उसकी ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। तंग जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने वाला था, देखते हैं कि योनजुन उसकी गोद में सो गया था। जंगकुक तंग के पास से योनजुन को ले लेता है और उसे लेकर तुरंत ही ऊपर चला जाता है। जंगकुक की कोल्ड बिहेवियर को तंग नोटिस कर रहा था और जंगकुक के आने की वेट करने लगता है। जंगकुक कुछ देर बाद आ जाता है और आने के बाद वो तंग को अपने हाथों से फीड करने लगता है, जिससे तंग जो हैप्पी हो जाता है। और फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सबको बताना चाहिए कि हम दोनों मैरिड हैं। इससे
जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। और फिर तवांग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। इससे तवांग को लगता है कि शायद उसे करना चाहिए, और तवांग तुरंत ही उसकी असिस्टेंट को कहता है कि सब लोग को मीटिंग के लिए बैठने के लिए बोले। इससे तवांग के असिस्टेंट हाँ कह देता है, और उस मीटिंग में कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट पर्सन था और वो मॉडल भी, जिस वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तवांग मीटिंग के लिए जाने के पहले जंकुक की फोrehead पर किस करते हुए कहता है, आज के बाद सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और फिर तवांग जंकुक को एक सॉफ्टली स्माइल देता है, पर जंकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक तवांग की बैग की तरफ देखने लगता है और अपनी मन में कहता है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। जब तक तुम खुद को चेंज नहीं करते हो तब तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगा। जब तक तुम मेरे ऊपर अपने हाथ को उठाना बंद नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कब तक खुद को इस तरह से रख पाते हो। मैं तुम्हारा वीकनेस हूँ, जिसे अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा वीक बनाने पर यूज़ करने वाली हूँ। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।